हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो तो मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा था। आज थोड़ा सा इसमें डाउनफॉल देखने को आया है। तो आज हमने मार्केट में सेलिंग करी है और सेलिंग हमने कैसे करी है, इंट्यूशन के बेसिस पे। इंट्यूशन प्लस कैलकुलेशन दोनों को मिक्स करते हुए हमने यहाँ पे सेलिंग करी है। तो कैसे करी है वो आपको मैं आज एक वीडियो में विथ लाइव एग्जांपल जो हमने ट्रेड लिए है उसको लेके आपको समझाऊंगा। उससे पहले हमारे गुरुदेव WD गैन ने अपने बुक ट्रुथ ऑफ स्टॉक टेप के चैप्टर नंबर 1 में एक क्या लिखा है कि टेप रीडिंग इज साइकोलॉजिकल बिकॉज द माइंड एक्ट्स एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय एवरीथिंग इट सीज, हियर्स, स्मेल्स, टेस्ट और फील्स। इन रीडिंग द टेप we are not influenced alone by what we see but what we feel or sense, which cannot always be explained or a satisfactory reason given because it is intuition, right? समझ में आया है? तो व्हाट इज इंट्यूशन यू कैन ऑफर ईयर, ये है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आई कैन गिव ऑफ इंट्यूशन इज दैट इट इज इंस्टंटेनियस रीजनिंग। ये रीजनिंग वर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सब उनको आइडिया होगा कि रीजनिंग का मतलब क्या। रीजनिंग मतलब गैसिंग करना, गैस करना किसी और स्ट्रक्चर को देख के आगे क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, फ्यूचर क्या हो सकता है, ये सब गैस करने के लिए जो आप हिंट यूज करते हो, दैट्स कॉल्ड इंट्यूशन। इंट्यूशन किसका अच्छा रहता है? जो व्यक्ति अनुभवी होता है उसका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है। तो इंट्यूशन बेसिकली आपका एक्सपीरियंस बताता है, राइट। और कुछ लोग साइकिक पावर के साथ में पैदा होते हैं। टेप रीडिंग साइकोलॉजिकल है, ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है। तो मैंने ये इंट्यूशन जब WD गैन की बुक पे पढ़ा तो इसको डेवलप करने के लिए काफ़ी इसके लिए प्रैक्टिस किया। अब ये इंट्यूशन को हमारे ग्रंथों में क्या कहा गया है, हमारे ग्रंथों में कहा गया है प्रज्ञानम ब्रह्म। मतलब इंट्यूशन का और प्योरेस्ट फॉर्म है प्रज्ञानम ब्रह्म, जो खुद खुद ब खुद जाने, अपने आप जाने। जैसे आप अपने फ्रेंड के बारे में बहुत कुछ जानते हो तो आप जज कर सकते हो कि ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा, और कई बार वो सही भी निकलता है। अपने भाई के बारे में, अपने मदर फादर, अपने फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वाइफ, जिसके बारे में आप इंट्यूशन, जिसको ज़्यादा जानते हो, राइट। तो अनुभव के साथ अपने आप इंट्यूशन डेवलप होता है। तो आज हमने यहाँ इसमें सेलिंग करी है, किसमें, निफ्टी में। तो मैं आपको पहले ऑर्डर बुक में लेके चलता हूँ। तो ऑर्डर देखो, सबसे पहला ऑर्डर हमने बाय किया था पुट 935 को, ठीक है। अभी आप देखो 935 को क्या हुआ था, 935 वाला टाइम मतलब ये वाला टाइम है एग्जैक्टली यहाँ पर। तो जब मार्केट ओपन हुआ, आप मार्केट के देखो लास्ट 5-6 दिन से अगर मैं लूँ, यहाँ से पकड़ूं, बॉटम यहाँ से हुआ एक एक स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, आज है 9वां, 8 2 10, बीच में जो फ्राइडे सैटरडे संडे हुआ था वो दोनों को आप मिला दोगे और उसके प्रीवियस का मंडे, तो 10 दिन से ज़्यादा हो गया है। तो आप अगर देखो तो 7 to 10 डेज का नॉर्मली एक कंटिन्यूअसली विदाउट रिएक्शन का कोई ट्रेंड होता है एज पर WD गैन, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा, यही है रीजनिंग कि 7 से 10 दिन से मार्केट कंटिन्यू एक डायरेक्शन में जा रहा है तो रिवर्सल आ सकता है। अब रिवर्सल कब आएगा, अगर आना होगा तो मार्केट ओपनिंग के टाइम में ही आ जाता है। तो हमने क्या किया, अब अपने को जब भी बेचना है तो WD गैन क्या बोलते हैं कि ऑलवेज बाय एट डबल टॉप। तो थोड़ा सा हड़बड़ी क्या किया, डबल टाइप के टॉप क्या होना चाहिए, ओल्ड टॉप। पर अपना मार्केट क्या ओपन हुआ है, अभी तक जो स्विंग में जो भी टॉप बना है उसके ऊपर ओपन हुआ। तो हमने यहीं पे रिवर्सल के बाद 935 मतलब इस वाली कैंडल पे यहाँ पे पहले एक पुट बाय किया। उसके बाद हमने बॉटम से, यहाँ बॉटम से ही हमने मंडे को 17 तारीख के आसपास निफ्टी काफ़ी क्वांटिटी में बाय किया था। कल के दिन में भी हमने कुछ सेलिंग करी है इस लोकेशन पे, जिसका वीडियो में नहीं बना पाया। पर आज हमने फिर धीरे धीरे जो निफ्टी भी हमने बाय करके रखा था, धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा था हम वहाँ पे उसको एग्जिट होते जा रहे थे। निफ्टी बी से जो हमने एग्जिट पहले से बाय करके रखा था, मतलब प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे। उसके बाद हमने क्या किया, देख हमको पुट में थोड़ा लॉस दिखा रहा था तो हमने पुट को का स्ट्राइक प्राइस चेंज किया। आप कंटिन्यू देखो तो लास्ट हमने सेलिंग करी है, यहाँ पे पुट का स्ट्राइक प्राइस चेंज किया एक बार लास्ट 2300 23,800। पहला जो हमने पुट खरीदा था 23,600। अब वो किस प्राइस पे, आप देखो इसको,
ओपनिंग में यहाँ पे 23,600, तो थोड़ा सा हम लोग आउट ऑफ द मनी गए थे यहाँ पे। क्यों आउट ऑफ द मनी गए थे? क्योंकि हमको क्लियर नहीं था, जस्ट इंट्यूशन था। सेकेंड टाइम में 10 बजे के आसपास यहाँ वाले कैंडल पे देखिए 958, ये 59 का कैंडल है, 58 से स्टार्ट, सॉरी ये कैंडल क्लोज हुआ, इसकी के क्लोजिंग में हमने सेलिंग करी है, ठीक है। 10 बजे के आसपास आप देखो फाइनल निफ्टी बी की सेलिंग, और 954 को पुट एक जो स्ट्राइक प्राइस 800 का, यहाँ पे उस समय प्राइस क्या चल रहा था, यहाँ पे उस समय प्राइस चल रहा था 850। तो थोड़ा सा हम इन द मनी गए क्योंकि हमको श्योर था। अब श्योर होने का रीजन क्या है? श्योर होने का रीजन है प्रीवियस टॉप। तो आप देखो, तो आप यहाँ पर देखो तो 23,811 है ना, सेम ये वाले टॉप पे हमने सेलिंग करी। सिंपल, प्रीवियस टॉप पे आप सेल करोगे, सिंपल सेल किया। पहले से यहाँ पे थोड़ा सा हड़बड़ाहट में हमने शुरुआत में, एक्चुअली हमारे पास निफ्टी काफ़ी क्वांटिटी में होल्डिंग था और काफ़ी अच्छा निफ्टी भी, और उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा था। तो ये प्रॉफिट बुकिंग है बेसिकली, और ये निफ्टी का जो स्टार्टिंग में ही अपने को पुट जो खरीदा है वो एक टाइप का प्रोटेक्शन हो गया। अभी हमने निफ्टी भी लगभग पूरा सेल कर दिया है और पुट होल्ड करके रखा है, ठीक है। अब पुट होल्ड करने का रीज़न क्या है कि अगर ये सच में टॉप है तो भाई कल तो अगर गैप डाउन हुआ तो ही अपने को अर्ली मॉर्निंग प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, अदरवाइज कंटिन्यू होता है तो अपने को एक लंबा डाउन ट्रेंड मिल सकता है। लंबा डाउन ट्रेंड का मतलब लगभग 300-400 पॉइंट। अगर मैं टॉप से देखूं जहां पे हमने सेलिंग करी है 10 बजे जो फाइनल टॉप है, जहां पे फाइनल हमने सारा निफ्टी एग्जिट हो गया, निफ्टी भी, वो था आपका, यही टॉप ही है यार, उसके बाद कोई टॉप बनाया नहीं है। वहां से 65 से 680 लगभग 150 पॉइंट निफ्टी अभी नीचे आ चुका है, और पुट में भी हमको अच्छा अभी प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि फ्रेंड सेबी का गाइडलाइन है तो मैं आपको प्रॉफिट और क्वांटिटी ये सब नहीं दिखा सकता, बट आप मेरा इंट्यूशन को समझना। तो इंट्यूशन में थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हमने किया कि हमने डबल टॉप, प्रीवियस टॉप ये वाले इसी दिन को टॉप को ले लिया, है ना। तो ये होता है जब ऑलरेडी आप जब मार्केट में एंटर रहते हो तो थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे हल्का सा होता है, इसीलिए आप बल्क में, मतलब अपने औकात से बहुत ही कम का बाइंग सेलिंग करो। मतलब आपके पास 10 लाख रुपए है ना, तो 1 लाख रुपए का सेलिंग करो, बाइंग करो यार, ताकि आपको सब जब थोड़ा बहुत ये हड़बड़ाहट के कारण ये सब मिस्टेक्स जो हो उसको आप क्लियर आउट कर सको। तो हमने धीरे धीरे सेलिंग करते करते अल्टीमेटली टॉप में, प्रीवियस टॉप पे, क्योंकि प्रीवियस टॉप ही अपना टारगेट था। अगर मैं इसका डेली कैंडल देखूं, हमने यहाँ कहीं पे बाइंग करी है 17 तारीख के आसपास, तो अपने को क्या रेंज मिलता है? ये वाला टॉप, यहाँ पे अपन का निकल जाने का, और अगर नया ट्रेड लेने का। नया ट्रेड कैसे होगा? या तो कंटिन्यूअसली यहीं से डाउन होगा जिसके लिए हमने पुट बाय करके रख लिया है, या फिर 2-3 दिन मार्केट यहीं होल्ड करके फिर से एक लंबा ट्रेंड चालू करेगा, या पूरा वीक होल्ड करके। अभी आप वीकली कैंडल को देखो तो मोस्ट प्रोबेबली क्या है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, या तो सेम साइज का यही बड़ा एक कैंडल बनेगा, या तो यहाँ पे डोजी टाइप का कुछ बनाएगा। ये कंटिन्यूअसली डाउन आना बहुत मुश्किल है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनना बहुत ही टफ है वीकली कैंडल में, ठीक है। और मंथली कैंडल अभी क्लोज होने वाला है, तो मंथली कैंडल क्लोज होने वाला है तो लगभग देखो प्रीवियस मंथ का ही टॉप में हमने सेलिंग किया है, जो आज जो सेलिंग हुआ है प्रीवियस मंथ का टॉप है ना। तो ये सारे चीज एक साथ जब मिलते हैं, प्लस आपका इंट्यूशन बोले तो इंस्टेंटेनियस रीजनिंग कैसे डेवलप होगा? मार्केट को बार बार देखने से, बार बार रहने से। आज कौन सा वार है? आज मंगलवार है, ठीक है। क्या कर रहे थे हम? सेलिंग कर रहे थे। दूसरा और क्या वाला? 25 मार्च 2025। ये सारा डेटा आप एक बार बस देखो, एक बार ध्यान दो इसमें, उसके बाद मार्केट को देखो, मार्केट पे स्टिक रहो, देखते रहो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वॉल्यूम लगा के रखो, जैसे निफ्टी के फ्यूचर के चार्ट में आप देखोगे तो आपको वॉल्यूम भी मिलेगा, ठीक है। तो ये वॉल्यूम से आपको धीरे धीरे आपका जो वो है, क्या बोलना चाहिए, इंट्यूशन है या रीजनिंग है, वो धीरे धीरे डेवलप होगी। देखो यहाँ एकदम वॉल्यूम एकदम से ही कम हो गया था, तो मार्केट कंटिन्यूसली अप की तरफ जा रहा है। दूसरा चीज, जब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आए, यहाँ पे हमको इस पॉइंट पे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हमको दिख रहा था, पर उसके बाद सडन जब मार्केट इतना सा रिवर्स हुआ ना, तो यहाँ से 660 से ये वापस चले गए 760, 100 पॉइंट का रिवर्सल आया। तो उसको देख के, उसके कारण से हमको मतलब थोड़ा सा यार डर लगता है कि भाई हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा, तो लोग एग्जिट हो जाते हैं।
तभी तो नीचे यहाँ पर आया ना। तो आप समझो कि कभी भी मार्केट अगर डाउन ट्रेंड ऊपर उठना रहता है ना मार्केट को, तो पहले ऐसा हाई फ्लक्चुएशन नहीं होता। आप समझो, एक आपको और इंट्यूशन का एक वो बता रहा हूँ आपको कि कभी भी ना हाई फ्लक्चुएशन नहीं होगा। कब? अगर मार्केट को ऊपर जाना रहेगा। ये हाई फ्लक्चुएशन यहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। एक्यूमुलेशन ऐसा होता है, देखो एक्यूमुलेशन होता है इस टाइप का, ये इस टाइप का, यहां से ऐसे में रिवर्सल आता है, ये इस टाइप का यहां से रिवर्सल आता है, ये देखो इस टाइप का, ठीक है। पर यहां पर आप देखो, यहां पर क्या हुआ, मार्केट यहां पे आने के बाद सीधा हो, तो अभी आपको होल्ड करने का, इसमें घबराने का नहीं, क्योंकि इतना फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो इतना फ्लक्चुएशन आप किसको आकर्षित करने के लिए करोगे? जनता को, जिसको लगता है कि ये फ्लक्चुएशन हमेशा होता रहेगा, ठीक है। तो असली ट्रेडर क्या करता है? फ्लक्चुएशन के खत्म होने का वेट करता है, उसके बाद एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एंट्री करता है। तो के फ्रेंड्स, तो आपको हो सकता है समझ में आया होगा कि यहाँ पे हमने इंट्यूशन बेस पे और डबल टॉप को यूज करते हुए कैसे सेलिंग करी है। इसके अलावा कुछ दिन पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था, सेल एट द टॉप, टॉप में बेचो, है ना। 10 बजे के आसपास, देखो 10:03 AM के आसपास उसमें भी वहां पर से सेलिंग किए थे। आज का भी अगर मार्केट का आप टॉप देखो तो ये बना है 9:59 और ये कैंडल 2 मिनट का है, तो 10 बजे के आसपास ये कैंडल क्लोज हुआ है। तो इसी चीज को आप समझिए कि आप स्टॉक मार्केट में आ, आप अगर अच्छे से ध्यान बस दोगे, ध्यान देना मतलब जो भी हो रहा हो उसको अच्छे से देखना और उसके पीछे कारण को जानने का प्रयास करना। कारण मान मत लेना कि हाँ ये हुआ करके ही मार्केट नीचे जा रहा है, वो हुआ करके ही आ रहा है, नहीं, बस जानो, राइट, ताकि उसका इफेक्ट आपको समझ में आए। और अगर इफेक्ट मैच ना करे तो आपको कोई ट्रेडिंग डिसीजन लेने में आपको सहूलियत हो। ये सब को लेके आप जो रीजनिंग करते हो और जो रिजल्ट निकालते हो कि अभी मेरे को बाय करना है कि सेल करना है, ये तभी आप अच्छे से कर पाओगे। दूसरा एक और चीज बताऊंगा कि आप स्टिक रहो एक ही चार्ट में, या तो निफ्टी 50 पकड़ लो, या तो बैंक निफ्टी पकड़ लो, या फिर निफ्टी पकड़ लो, जो भी आपको पकड़ना है, कोई स्टॉक पकड़ लो, पर एक ही में स्टिक रहो। एक बार जब उसको अच्छे से समझ जाओगे तो बाकी सारा चीज अपने आप अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया बताते हैं, तब तक के लिए बाय।